नमस्कार, आपके साथ में अनुराग सिंह। आप देख रहे हैं यूपी की खबर जनपद मऊ से। जनपद मऊ के घोसी नगर पंचायत में चुनावी सफ़र में आ चुके हैं। चुनावी सफ़र में मेरे साथ सपा के घोसी से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं मोहम्मद नासिर जी। इनसे एक बार बातचीत करेंगे कि आखिरकार आप घोसी में नगर पंचायत का चेयरमैन पद का प्रत्याशी हैं, तो इस बार चुनाव में क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे और घोसी से सबसे समस्यात्मक मुद्दा क्या रहेगा, इनसे एक बार बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। जी, सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? ठीक है। चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। अच्छे, समाजवादी पार्टी से आप लड़ रहे हैं जी। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी तो हमारी समझ से भरपूर है। अच्छा चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। हाँ, माहौल अच्छा चल रहा है। माहौल बढ़िया चल रहा है। जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार घोसी नगर पंचायत चुनाव में आपके? मुद्दा हमारा असली यही है कि रास्ता सही हो, नालियाँ हों, में ढक्कन, बिजली की व्यवस्था हो और पोखरियों का सुंदरीकरण हो, पानी हर घर में पानी पहुँचे और स्वास्थ्य केंद्र बने और पार्क हो, मिनी पार्क हो, मिनी स्टेडियम हो और हर वार्ड में जो है 2-2 मैरिज हॉल हो। शादी ब्याह के लिए बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, लोगों के पास ज़मीन बहुत कम है, मैरिज हॉल समझिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल और मदारिस अगर न हो तो लोगों को शादी करने की जगह न मिले, तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हर वार्ड में 2-2 मैरिज हॉल बने। तो ऐसे में क्या लग रहा है, आप घोसी नगर पंचायत से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, क्या लग रहा है कि इसके पहले विकास यहाँ नहीं हुआ क्या? पता नहीं, इतनी दौलत आई, करोड़ों अरबों रुपया आया, पता ही नहीं चल रहा कि क्या हुआ। पैसा चेयरमैन साहब ने किया कि हम लोगों को बतलाया भी नहीं। हम लोग मेंबर थे, वो कुछ बतलाया ही नहीं। तमाम सूचना के अधिकार के तहत भी मांगते रहे, लेकिन सूचना के अधिकार के तहत हमें कोई सूचना भी उपलब्ध नहीं कराई गई और बहुत सारी समस्याएं हैं। और जो है पैसा जो है ऊपर ही ऊपर सब खर्च कर दिया गया, गोलमाल कर दिया जाता, कुल गाड़ी खरीदारी में और डस्टबिन में और चूना खरीदारी में और न जाने क्या क्या खरीदारी करके पैसे के बंदर बाट कर दिया गया। ऐसे में मेरे साथ इनके साथ कुछ कार्यकर्ता, इनसे भी एक बार बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं कि आखिरकार मोहम्मद नासिर जी यहाँ से सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार इनके साथ क्या मुद्दे रहेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शम्स तबरेज़ है। समाजवादी पार्टी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हूँ। जी जी, क्या चल रहा है इस समय चुनाव का? चुनाव हमारा बहुत बेहतरीन चल रहा है, किसी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कुछ तथाकथित लोग हमारे प्रत्याशी को हमारा न कार्यालय के कोई परमिशन दी जा रही है, न हमें कोई मीटिंग की परमिशन दी जा रही है, लेकिन जनता का हमें अपार समर्थन मिल रहा है। हमारा जो अब जहाँ भी हम जा रहे हैं, जनता का एक लंबा समूह हमारे साथ है और समाजवादी पार्टी से पूरे प्रदेश में और ख़ास तौर से घोसी में किसी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारा प्रत्याशी दूसरी मरतबा 3300 वोट पाके दूसरे नंबर पे था। आज जो है हमारे पास किसी से कोई लड़ाई नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ है, समाजवादी पार्टी के वर्कर, समाजवादी पार्टी के नेता सारे हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि मोहम्मद नासिर जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या बीजेपी को सपा से कोई घबराहट है क्या? घबराहट अगर नहीं होती तो आप बताइए कि हमारे मीटिंग की जो है परमिशन नहीं दी जा रही, हमारे कार्यालय का परमिशन नहीं दे रहा है, इससे क्या जाहिर हो रहा है? हताशा हो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं, उनका एक मंत्री और ख़ास तौर से यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम मजबूती से जो है चट्टान की तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लंबा कारवां जो है आगे बढ़ रहा है और कई हज़ार वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? मैं खुर्शीद खान, समाजवादी पार्टी घोसी का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, कैसे प्रत्याशी है मोहम्मद नासिर जी? देखिए, मोहम्मद नासिर जी बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और समाजवादी पार्टी को हमेशा समर्थन दिया है। आपने किसी भी पद पे न रहते हुए भी इस क्षेत्र की जनता का बहुत ख्याल रखा है। मेरा मानना है कि चेयरमैन अगर घोसी में कोई बनने लायक है तो नाम है नासिर। क्या उम्मीद करते हैं मोहम्मद नासिर जी से? मैं उम्मीद करता हूं कि नासिर जी जीतेंगे। जब वो न जीते हुए बहुत सारे काम किए हैं
तो उम्मीद करता हूं कि अगर वो जीत जाते हैं तो घोसी को सारी समस्या को, जितनी भी बड़ी बड़ी समस्या, जैसे आपने कहा कि मैरिज हॉल बनवाएंगे, मैं इनसे कहना है कि आप लड़कियों के लिए गर्ल्स कॉलेज बनवाएं, हल बनाए, बहुत सारे मुद्दे हम लोग का करके इनसे करवाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि हर उस पे ये खड़े उतरेंगे। आइए फिर एक बार खास बातचीत करते हैं मोहम्मद नासिर जी से कि आखिरकार आगे क्या तैयारी आपकी चल रही है। जी, आप समाजवादी पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो क्या समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो क्या है इस चुनाव में? अब मैनिफेस्टो तो हम लोग अपना खुद तैयार किया गया है। जी जी, क्या है मैनिफेस्टो में मुख्य मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा कि रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, रास्तों को बना देना है। 4-5 रोड तो ऐसे हैं कि उधर ऑटो रिक्शा जाने को तैयार नहीं हो रहा है। जहाँ 20 रुपये भाड़ा लगना चाहिए वो 100 रुपये भाड़ा मांगते, इतना रास्ता ख़राब है। अभी हम लोग सुबह पर कन्वेंसिंग में गए थे खातीजार पर, तो वहाँ के 1-2 रास्ते तो इतने ख़राब हैं, वहाँ कह रहे कि 12 साल से कोई एक ईंटा नहीं बदला है। कैसे कैसे लोग पैर रख के आगे बढ़ते हैं, अपने घरों में जाते हैं। हम लोगों ने कहा कि चुनाव आप लोग जिताइए, हम लोग जीतने के बाद फ़ौरन जो ये रास्ते सही करेंगे। मुझको लगता है कि जो मोहल्ला या जो गली गरीबों की है उसमें तक एकदम कोई चेयरमैन लगता है काम ही नहीं कर रहा है। हमने कहा कि सबसे पहले हम गरीबों ही का काम करेंगे। अमीरों का तो दरवाज़ा अच्छा है, उनको तो साल भर एक बाद भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेताजी, आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे में समाजवादी पार्टी आपकी किस तरह सहयोग आपकी कर रही है इस चुनाव में? अब जितने बूथ अध्यक्ष हैं नगर के सारे बेचारे लगे हुए हैं, अपने अपने मोहल्ले में काम कर रहे हैं और समाजवादी का प्रचार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पार्टी हर हाल में जीते। यही अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं उनसे। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महमूद रज़ा है जी। मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। कैसे हैं आप? मैं इनके साथ किसके ये साथ हैं? सलाहकार की हैसियत से, मुशीरकार की हैसियत से मैं इनके साथ हूँ। तो क्या इस चुनाव में क्या सलाह दे रहे हैं नेताजी को? इस चुनाव की सलाह के लिए मैं दिखा दूं, मैंने 33 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया इनके लिए और बाद में फिर इन्होंने समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया है और पूरी ताकत के साथ हम मैदान में हैं और चुनाव लड़ेंगे और मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है। मेरा सियासत से कोई बहुत ताल्लुक़ नहीं किसी पार्टी से, बस इतना कह दूं कि है सियासत से ताल्लुक़ तो फ़कत इतना है, कोई कमज़र्फ़ मेरे शहर का सुल्तान न बन जाए। यही थ्योरी है मेरे सियासत में रहने की। और इससे पहले अब्दुल कय्यूम अंसारी के साथ, पिछले चेयरमैन के साथ मैंने उनका भी चुनाव लड़ाया, लेकिन जो उनके यहाँ मैंने 28 सूत्री कार्यक्रम जो घोसी की तामीर व तरक्की और इसकी फलाह बहबूद के लिए जो मैंने प्रोग्राम बनाया था, उस प्रोग्राम पे कोई भी मतलब प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो मुझको लगा कि मैंने मंच से और ज़मीन पे और कागज़ से जो वादे किए हैं तो कहीं ना कहीं जनता को बीच में वो वादा खरा नहीं उतर रहा है। तो जनता ने हमसे सवाल किया, जनता ने हमसे पूछा, तो हम उनके सवालों का जवाब न दे सके। इस बुनियाद पर इस बार समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हाफिज़ मोहम्मद नासिर साहब के साथ हैं और ये वाहिद ऐसा कैंडिडेट है जो चुनाव हारने के बाद 5 साल तक फील्ड में रहा है और तमाम गरीब, मजलूम, बेसहारा लोगों की इमदाद भी करता रहा है। इसकी मिसाल यह है, मैं बता दूं आपको, इस पूरे नगर से गरीब परिवार के कम से कम 50 बच्चों को इन्होंने अपने स्तर से बाहर मुल्कों में, खाड़ी के मुल्कों में भेजा, रोज़ी रोटी से लगाया है। ये एक ऐसा इंसान है। और रही बात ज़ाती कमियां, तो हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ होती ही है, तो वो चुनाव में बाहर आ जाती हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। और मैं जनता से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इस बार आप किसी के बहकावे में, किसी के वरगलाने में ना आए, वरना जो पिछले 5 साल से मातम कर रहे हैं फिर वो मातम न करना पड़े। ऐसा मैं चाहूँगा लोगों से कि वो फिर सोच समझकर अपने सियासी शऊर का इस्तेमाल करके अपने वोटों का इस्तेमाल करें। ये जमहूरी हक़ है, तो जमहूरी हक़ को किसी के दबाव में ना आकर के अपनी समझदारी से इस्तेमाल करें और हाफिज़ मोहम्मद नासिर को चेयरमैन बनाने की पूरी कोशिश करें। मोहम्मद नासिर जी, आपसे लास्ट बिंदु पर हम बात करते हैं, घोसी नगर पंचायत की सबसे समस्यात्मक मुद्दा क्या होगी और अगर जनता आपको मौका देती है तो कैसे उसे हल करने का प्लानिंग आपने किया है? सबसे बड़ी समस्या वही रास्ते ही वाली है। रास्ते वाला काम हुआ ही नहीं है और कई पोखरियों में जो सुंदरीकरण के लिए भी चेयरमैन साहब ने कोशिश किया, लेकिन वो सिर्फ खुदाई करके ही छोड़ दिया गया।
पूरे घोसी में मैंने आज तक ये 5 साल की पीरियड का कहीं भी एक फूल का गमला भी नहीं देखा कि कहीं फूल फुलवारी भी कहीं लगी हो 10 रुपये की। एकदम गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जो इलाका गंदा तो गंदा ही है। सफाई तो चेयरमैन साहब लगता है कि जानते ही नहीं थे। और रास्ता जो नीचा ऊँचा है या पटिया टेढ़ी बेढ़ी है, नीची ऊँची हो गई है, उसको सीधा भी नहीं कराने की कोशिश किया है। नालियाँ तमाम बजा रही हैं, मच्छर धुआंधार पैदा हो रहे हैं। और कोई उसको क्या बोलते हैं जो धुआं हो रहा है, तो वो तो बस रोडों सड़कों पे हो रहा है। तो मतलब कोई काम ही नहीं कर देगा हुआ जिससे जनता खुश हो। और न एक भी कोई नया रास्ता बना पूरे नगर पंचायत में। चेयरमैन साहब खुद कहते हैं कि 135 करोड़ रुपया आया था 5 साल में। हम लोग कह रहे यार क्या हुआ 135 करोड़, किधर काम हुआ। बल्कि एक नाला है बहुत लंबा जो करीमुद्दीनपुर इलाके का पानी जो है उस पार नहीं जा पा रहा है। तमाम पानी जो है शहर में गांव में बजा रहे हैं। अगर कुछ खेत खाली नहीं होते तो यहाँ तो सैलाब लग जाता टाउन में पानियों का, गंदे पानियों का। क्या लग रहा है कि जो अधूरे विकास है उसको जरूर आप पूरा करेंगे? हाँ, हम लोग तो एकदम वरीयता से उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे कि हाँ ये नाला बढ़िया से बन जाए ताकि इस इलाके का खैबुद्दीनपुर का पानी जो है कहीं आगे नालों में निकल जाए। ऐसे में बीजेपी पूरी अपनी ताकत झोंक रही है चुनाव जीतने के लिए, और कल योगी जी भी आए थे, तो क्या लग रहा है कि ऐसे में कुछ आपको कठिनाई महसूस नहीं हो रही आपकी पार्टी? नहीं, हम बीजेपी से हमें कोई घबराहट नहीं है। बीजेपी में तो खुद ही खलफशार है। कोई पसंद जो उम्मीदवार है उसको काफ़ी लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं। वो भी उम्मीदवार जो है बहुत सुस्त है, उससे कुछ किसी को उम्मीद नहीं है कि इससे कुछ टाउन का निकास। हाँ, बिजनेसमैन है, उनको फुर्सत ही नहीं है दुकान से। वो चावल बेचते हैं, दाल और तेल मसाला बेचते हैं, वो फुर्सत नहीं है। वो भी घोसी टाउन के नहीं है कि घोसी टाउन के नहीं, बाहरी है। हाँ, 10 किलोमीटर देहात के हैं। अच्छा। और टाउन वाले उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में हमारी खास बातचीत हुई घोसी नगर पंचायत से, सपा से प्रत्याशी, चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं मोहम्मद नासिर जी से। इन्होंने बताया कि अगर जनता इस बार मुझे मौका देगी तो जो भी अधूरे विकास हुए हैं उसको मैं ज़रूर पूरा करने का काम करूंगा। मैं अनुराग सिंह, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले खबरों में।